मम्मी, घर के पास जो मैटरनिटी क्लिनिक है ना, वहाँ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ है मैंने। आप प्लीज यहाँ कोई बहाना बनाकर मेरे साथ चलें। बेटा बहुत बुरा लगेगा, किसी को शक ना हो जाए। तुम ऐसा करना, कल परसों आ जाना, फिर मैं ले जाऊंगी तुम्हें। नहीं अम्मी, आपको पता है ना घर में मेरा काम सुबह से शुरू होता है और रात तक मुझे फुर्सत नहीं मिलती। मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी। आप प्लीज कुछ करें। बेटा रमशा और समन बैठे हुए ना, उनको पता चल जाएगा। और तुम्हें अपनी दादी का पता है ना, वो समझेंगी कि जरूर हम किसी ना किसी काम से बाहर निकले। मम्मी आपको पता है अरसलान हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं कि डॉक्टर के पास चलो। मैं उनके साथ जाने से पहले खुद एक मर्तबा डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। बहुत जरूरी है अम्मी, आप प्लीज कुछ करें। अम्मा, मैं और मिशाल अभी थोड़ी देर में आते हैं। कहाँ जा रही? अम्मा ये 2 गलियां छोड़कर मिशाल की सहेली रहती है ना, सदफ। हाँ हाँ। अभी 20 दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। ओ, उसने मुझसे कहा था कि मिशाल जब भी आए मैं उसे अपने साथ लेकर आऊं। चलिए, ताज़ियत का मामला है, जाने से रोक भी नहीं सकते। हाँ ठीक है, चली जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना वापस। आके फिर खाने वाने का बंदोबस्त भी करना है। अरे नहीं नहीं, रात का खाना हम घर जाके खाएंगे अम्मा। वहाँ 3-3 लोग बैठे हैं, उन्हें भूखा थोड़ी रखना है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ भी घर में पक्का हुआ है जाते हुए अपने साथ ले जाना। अब घर पहुंच कर चूल्हे में झोंकोगी अपने आप को क्या? कोई नहीं, बस रुको रात तक। जी अम्मा, फिर हम जाते हैं, फटाफट वापसी हो जाएगी। अब मोमानी मैं भी चलूं आपके साथ? मैं अकेली बोर हो जाऊंगी यार। तुम क्या करोगी वहां जाके? ये लोग तो ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, बोर होगी, बैठो आराम से यहीं पे। बस मैं अभी आई। मायरा आओ, मैं तुम्हें खाने का समझा दूं। समन लो ना कुछ और। अरे अम्मा, कबाब भी खाए मैंने, सैंडविच भी खाया, और चिप्स तो मैंने ही खत्म किए सारे। मायरा मैंने गोश्त निकाल कर भिगो दिया, तुम शाम के खाने की तैयारी कर लेना। अम्मी इतनी मछली को जो मसाला लगा के रखा है उसका क्या? अरे भाई मछली भी बनेगी, तुम्हारी फुफ्फो को पसंद है ना, और अगर हमें देर हो जाए तो संभाल लेना। नहीं आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इतना मुझे भी समझ आ गया कि सदफ की तरफ नहीं जा रहा है। वापस आके बताती हूँ। बंद कर लो और अंदर जाओ। मैंने इनका एक तफसीली अल्ट्रासाउंड लिख दिया है, ये आप करवा लें तो मैं देख लेती हूँ। चलो। तुम्हें तो पता होगा। क्या पता होगा? यही कि मोमानी और भाभी कहाँ गई हैं। क्यों, तुम्हारे सामने बता के नहीं गई वो? अच्छा, तो इसका मतलब कि तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई हैं। कोई बात नहीं, मैं पता लगा लूंगी। रमशा, घर बैठे बैठे अपने आप को जंग लगाने के बजाय अपनी पढ़ाई रिज्यूम कर लो। अभी तो तुम्हारी शादी नहीं होने वाली, और अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कोई जॉब कर लो। मगर इस तरह से घर बैठ के सियासत करने में कोई फायदा नहीं है। मायरा, मुझे ना कोई शौक नहीं ये सियासत और जासूसियां करने का, और तुम ना अपने काम से काम रखा करो।
आप लोग चाहें तो किसी दूसरे डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। डॉक्टर साहब क्या है, आप प्लीज खुलकर बताएं। बात दरअसल ये है कि मिशाल कभी माँ नहीं बन सकती। बस कर दो मिशाल, अल्लाह पर भरोसा रखो, उसने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अम्मी आपको पता है ना अरसलान को बच्चों का कितना शौक है। जब उनको पता चलेगा कि मैं माँ नहीं बन सकती तो आप ठीक है? मैं आपको ही देखने आई थी। ये देखे ना डॉक्टर साहब, इसने गौर होकर अपना कितना बुरा हाल कर लिया। आप समझाएं इसे। आपके पास मेरी बीमारी का कोई तो इलाज होगा, कोई तो ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो आप खुद को नॉर्मल कर लें। ऐसा नहीं है कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकती। अब तो आप जैसी औरतों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप मेरा इलाज कर सकती हैं? मैंने ट्रीटमेंट नहीं, ऑप्शंस कहा है। और सबसे पहले तो आप खुद को संभालें, उसके बाद इस ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेंगे। प्लीज रोए मत, अपना ख्याल रखें, इनका ख्याल रखिएगा। ठीक कह रही है ना डॉक्टर साहब, खुद को संभालो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। अल्लाह कभी अपने बंदे को भी आसरा नहीं छोड़ता। बेटी अल्लाह सब कुछ सही कर देगा। इबादत करो, सबका खिरात दो, अल्लाह आपकी गोद हरी भरी कर देगा। अल्लाह क्या देर है, अंधेर नहीं। ठीक कह रही है ये। चलो बेटा घर चलो, तुमने क्या अपनी हालत बना ली है। तुम चाहती हो कि समन और तुम्हारी दादी को आज ही सब पता चल जाए। नहीं अम्मी, अभी किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और हमारा से भी प्लीज कुछ मत कहिए। नहीं बताऊंगी। चलो तुम उठो। वो पहले से परेशान है, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से और परेशानी फेस करे। तुम्हारी वजह से कोई परेशान नहीं बेटा, चलो उठो।